सब कुछ तो निराकार परमात्मा ही करवा रहा है, तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही क्यों है। इस लाइन को मैं थोड़ा सरल करना चाहूँगा और इसके साथ ही मैं निराकार परमात्मा को भी थोड़ा सरल करना चाहूँगा। जैसा कि हम आम इंसानों में एक लाइन बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि सब कुछ तो ऊपर वाला ही करवा रहा है। यकीनन सब कुछ ऊपर वाला ही करवा रहा होता है। अगर सब कुछ उस सर्वत्र सर्वज्ञ ऊर्जा वाले निराकार परमात्मा द्वारा नहीं करवाया जा रहा होता, तो फिर हम अपने इस फिजिकल वर्ल्ड में जैसा करना चाहते हैं वैसा क्यों नहीं होता। आप अपने को ही ले लीजिए, बचपन से लेके आज तक आप जैसा करना चाहते थे वैसा ना होकर कुछ और ही हुआ होगा। या तो 70% आपके हिसाब से हुआ होगा और 30% किसी और ही हिसाब का हो गया होगा। तो हमारा कुछ और करना चाहना और कुछ और ही हो जाना इस बात का प्रूफ है कि जो भी हम करते हैं वो उस निराकार परम तत्व परमात्मा द्वारा ही करवाया जा रहा होता है। लेकिन कुछ लोग इस लाइन को भी रिपीट करते हैं कि अगर परम तत्व परमात्मा है तो कुछ इंसानों के साथ बुरा और कुछ इंसानों के साथ भला क्यों होता है। तो यकीनन इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के दौरान जैसा हम करना चाहते हैं या फिर जैसा बनना चाहते हैं या फिर जो भी हमारे सपने होते हैं, अगर वो सभी के सभी पूर्ण हो गए तो फिर हमारी इस संसार में जड़ें और भी ज़्यादा गहरी हो जाएंगी और हम परम तत्व परमात्मा से और भी ज़्यादा दूर हो जाएंगे। उससे भी बड़ी बात, हमारा जो ये लोक है ये द्वंद्व व्यवस्था के अंतर्गत काम करता है। जन्म होगी तो मृत्यु भी होगी, यश होगा तो नो भी होगा, सुख होगा तो दुख भी होगा, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आ जाता है तो हम उस दुख को भगाने के लिए दिन रात उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिस वजह से थोड़ा बहुत जो सुख हमारे भौतिक जीवन में बचा होता है वो भी उस दुख को दूर करने में ही खराब हो जाता है। मतलब अगर कोई दुख हमारी तरफ आता है तो उस दुख को अपने से दूर करने के लिए हम और भी ज़्यादा उस दुख को बढ़ा लेते हैं। जबकि खुशी खुशी जिस तरह से हम सुखों को एक्सेप्ट करते हैं उसी तरह अगर हम दुखों को भी एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हमारा इस द्वंद्व रूपी लोक में थोड़ा बैलेंस जरूर बन जाएगा। लेकिन इस पृथ्वी में सरवाइव करने वाला हर इंसान सिर्फ सुख के ही पीछे भागता है। दुख अगर उसे दिखाई भी पड़ता है तो वो पूरी कोशिश करने में लग जाता है कि किसी भी तरह से इस दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए, जिस वजह से और भी ज़्यादा दुख उसके बढ़ जाते हैं। तो द्वंद्व रूपी व्यवस्था वाले इस फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग सरवाइव करते हैं तो दुखों को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा और सुखों को भी एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि दुख हमें नहीं पसंद आ रहे हैं तो हमें उसे भगाना है और सुख हमें पसंद आ रहे हैं तो उसके ही पीछे भाग जाना है। और वैसे भी जो ये सुख और दुख होते हैं ये भी एक तरह की ऊर्जा होती है। सुखों की भी एक ऊर्जा होती है, दुखों की भी एक ऊर्जा होती है। ठीक उसी तरह से हमारे अनंत मनोभावों की भी बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं और हम इन सभी ऊर्जाओं की परत के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करते हैं। लेकिन जो असली ऊर्जा होती है, जो सर्वत्र सर्वज्ञ होती है, वो सिर्फ उस निराकार परमात्मा की ही होती है और उसी निराकार परमात्मा के गर्भ से हमारा पहला जन्म भी हुआ था। जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में बताया है कि परमात्मा के गर्भ से ही हमारा पहला जन्म हुआ था। उसके बाद हमारे जितने भी जन्म हुए हैं वो सिर्फ मायाग्रस्त गर्भ हैं या फिर वास्तविक गर्भ नहीं हैं। लेकिन हर जन्म में उस निराकार परमात्मा के मामले में जागरूक ना होने की वजह से हम बहुत सारी इन मायाग्रस्त ऊर्जाओं की परत के साथ ही सरवाइव करने में लगे हुए हैं। इसमें कि हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड आता है, इसमें मानव निर्मित सभी व्यवस्थाएं आती हैं, जिन मानव निर्मित व्यवस्थाओं में मानव निर्मित शादियां भी हैं। शादियों के बारे में आपको एक मूल सत्य नहीं पता होगा, जो ये मानव निर्मित शादियां हैं ये वास्तव में एक बहुत ही बड़ा महातांत्रिक प्रयोग है। भले ही आप किसी भी धर्म के हों और इन शादियों को बहुत बड़े समारोह का नाम देते हों, बहुत ज़्यादा पैसा इन शादियों में आप खर्च करते हों, लेकिन शादियों की क्रिया के दौरान एक बहुत बड़ा महातांत्रिक प्रयोग किया जाता है जिससे कि आप कई जन्मों तक इसी फिजिकल वर्ल्ड में वापस आते रहते हैं। आप कई जन्मों तक इसी संसार के हो जाते हैं और परम तत्व परमात्मा से बहुत दूर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में ये भी बताया है कि हमारे देश में या फिर किसी अन्य देश में जितने भी सिद्ध पुरुष या फिर बुद्ध पुरुष रहे थे उनकी हत्या करवाने में नकली सिद्ध पुरुषों का या फिर ईश्वर का कारोबार करने वाले लोगों का हाथ रहा था। तो ठीक उसी तरह से शादी के नाम पर महातांत्रिक प्रयोग करके धन अर्जित करने वालों का भी एक बहुत बड़ा समूह है। तो इस पृथ्वी के किसी भी इंसान को मुक्ति या मोक्ष के मार्ग पर नहीं चलना देना चाहते और इसी संसार का ही होने देना चाहते हैं
और अपना धन अर्जित करते रहना चाहते हैं। वास्तव में जो शादियां होती हैं या फिर जिसे आप मैरिज बोलते हैं या फिर अन्य देशों में अलग अलग नामों से इस महातांत्रिक प्रयोग को पुकारा जाता है। इस महातांत्रिक प्रयोग के मायाजाल में जो इंसान फंस जाता है वो अज्ञानतावश अपने आप को इस फिजिकल वर्ल्ड के ही अंदर एक तरह से बंधित कर बैठता है और ये एक मूल सत्य भी है। लेकिन अगर कोई मैरिड इंसान, भले ही वो पुरुष हो या फिर वो स्त्री हो, परम तत्व परमात्मा के मामले में जागरूक हो जाता है तो फिर उसे इस फिजिकल वर्ल्ड की हर एक मानव निर्मित व्यवस्था का मूल सत्य भी पता लग जाता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई इंसान इस जन्म में या फिर पिछले जन्मों से ही परमार्थ के मार्ग पे चल रहा है, मतलब परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, हमारे इस द्वंद्व व्यवस्था वाले लोक से बाहर जाना चाहता है, परमात्मा ही बन जाना चाहता है, तो फिर उसका अगला जन्म मानव का ही होता है। अगर कोई मोक्ष मार्ग पे चलता है तो, और ये सर्टिफाइड होता है। हाँ, कुछ लोग ऐसा सवाल भी करते हैं कि अगर सब कुछ परम तत्व परमात्मा ही करवा रहा है तो फिर चोरी भी वही करवा रहा होगा, या फिर जो ये आतंकवादी होते हैं, ये जो कई सारे लोगों को मार देते हैं, वो भी वही सब करवा रहा होगा। देखिए, सर्वत्र सर्वज्ञ निराकार परमात्मा को वो महसूस करेगा जो जागरूक जीवन जी रहा होगा, जो परमात्मा के मामले में भी जागरूक होगा। और जो इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में एक होशपूर्ण जीवन जी रहा होगा, उसे पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दुख को कोई भी इंसान अपनी तरफ आने नहीं देना चाहता। दुख अगर उसके पास आता है तो वो चोरी करने से भी नहीं कतराता है, लोगों को मारने से भी नहीं कतराता है। अगर वो जागरूक होगा, इस संसार में एक होशपूर्ण जीवन जी रहा होगा, तो वो दुखों को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा और सुखों को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा। दुख आते ही वो किसी को गोली नहीं मार देगा या फिर चोरी वगैरह नहीं करने लगेगा। हमारी इस संसार में सभी ख्वाहिशें इसलिए पूरी नहीं होती हैं क्योंकि सभी ख्वाहिशें अगर हमारी पूरी हो जाती हैं तो फिर तो ये संसार ही हमारे लिए एक तरह का स्वर्ग बन जाता है। और हमारे सभी सपने अगर इसी फिजिकल वर्ल्ड में पूरे हो जाते हैं तो फिर अगले जन्म में भी हम ऐसा ही जन्म चाहेंगे, अगले जन्म में भी मुझे यही वाला जन्म मिले, इसी मनोभाव के साथ हमारी मृत्यु भी होगी। इसके फलस्वरूप उस निराकार सर्वत्र सर्वज्ञ ऊर्जा वाले परम तत्व परमात्मा से हम बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे, जिसके वास्तविक गर्भ से ही हमारा पहला जन्म हुआ था। एक वास्तविकता अगर आपको मैं बताऊं तो इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी लोग सरवाइव कर रहे हैं वो सद्गुरु के भी अनुकूल नहीं हैं। परम तत्व परमात्मा के अनुकूल तो वो बहुत देर में जाकर होने वाले हैं। इस वजह से ही सद्गुरु प्राप्ति के मामले में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ चार्ज रख दिया था। उसके बाद मुझे बहुत तरह के कमेंट्स आने लगे थे। किसी महानुभाव ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि आपने मुझे ब्लॉक कर दिया और सिद्ध गुरु के बारे में बताया भी नहीं। देखिए सर, सिद्धि मार्ग वाले गुरु के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैंने लगभग 95% साधकों को सिद्धि मार्ग वाले गुरु के बारे में बताया है और बहुत सारे लोगों को मैंने बिल्कुल निःशुल्क बताया है। लेकिन जैसा कि आपने कमेंट किया कि मुझे ब्लॉक कर दिया, मैंने मेरे वीडियो देखने वाले किसी भी साधक को अभी तक ब्लॉक नहीं किया है। और पहली बात, मैं सद्गुरु हूँ नहीं, मैं एक सद्गुरु के सानिध्य में जरूर हूँ। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ ज्ञान ही इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, मुझे भी नहीं समझ पा रहे हैं, सद्गुरु को भी आप नहीं समझ पाएंगे। वो सद्गुरु हैं, वो परमात्मा के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एक साधक के लिए या फिर एक शिष्य के लिए ऐसे सद्गुरु परमात्मा से कम नहीं होते हैं और वास्तव में जो सद्गुरु होते हैं वो परमात्मा तुल्य ही होते हैं। ऐसा नहीं कि इस फिजिकल वर्ल्ड में या फिर इस संसार में आपने अपनी जड़ें बहुत गहरे तरह से जमाई हुई हैं और उसके बाद में ऐसे ही उन सद्गुरु का नंबर किसी को भी दे देता हूं या फिर उनका एड्रेस बता देता हूं, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी अगर मैं कर देता हूं तो फिर मैं सद्गुरु के सानिध्य में रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूं। एनीवे, सद्गुरु और परमात्मा के बीच जो वार्तालाप हुआ था उस वार्तालाप की चर्चा मैं अगले किसी एक वीडियो में करूंगा। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि 10,001 रुपये से लेकर के 1,01,000 रुपये के बीच में सद्गुरु का मैंने चार्ज रखा है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। इस वीडियो के बाद सद्गुरु का जो वास्तविक चार्ज मैंने रखा है वो 1,01,000 रुपये से लेकर 10,01,000 रुपये के बीच में है। अब सद्गुरु का चार्ज मैंने इतना कर दिया है। एनीवेज, मौसम खराब होने की वजह से मुझे इस वीडियो को यहीं पर पॉज मारना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय माँ पराशक्ति।